हाय फ्रेंड्स, केएसपी एग्रीटेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में कि 2022 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस तरह काम कर रही है। मोदी सरकार लोगों को स्वरोजगार करने के लिए हर समय मदद उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी एक बिजनेस लोन योजना है। इस योजना के तहत 18 से 35 साल तक के युवाओं को स्वरोजगार पाठ्यक्रम का ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद खुद का बिजनेस करने के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से बिजनेस लोन प्रदान किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे विस्तार से कि ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, किस प्रकार काम करती है, क्या लोन देती है, कैसे लोन देती है और ये लोन आपको कहाँ से मिलेगा, पूरी जानकारी मैं वीडियो में आगे दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल केएसपी एग्रीटेक को सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो बेल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बात करते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बेरोजगारी दूर करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में कम ब्याज दर पर बिजनेस लोन मिलता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभ वो लोग उठा सकते हैं जो बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शुरू नहीं कर पाते। इस योजना के तहत बिजनेस लोन लेने से लाभ तो कई है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह है कि निःशुल्क वोकेशनल ट्रेनिंग मिलने के साथ साथ इसमें अधिकतम 30% तक लोन सब्सिडी भी मिलती है। तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रत्यक्षता क्या है, एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं वो क्या है। इस योजना की एलिजिबिलिटी अधिक कठिन नहीं है। योजना की एलिजिबिलिटी इतनी आसान है कि इच्छुक सभी युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग मिल जाती है और लोन भी मिल जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लोन योजना की ध्यान से सुनिएगा आप। आवेदक की आयु 18 से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए। उम्र में 10 साल तक छूट महिलाओं, पूर्व सैनिक, विकलांग, SC ST कैटेगरी के आवेदकों को मिलता है। आगे आवेदक कम से कम कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। आगे जिस जगह को अपना पता बता रहे हैं उस जगह पर आवेदक को पिछले 3 साल से रहते रहना होगा। मतलब रेसिडेंशियल एड्रेस आपका कम से कम 3 साल पुराना का होना चाहिए। आगे आवेदक के परिवार का मासिक इनकम 40,000 रुपये से अधिक नहीं हो। आपके पूरे परिवार को मिलाकर मंथली इनकम जो होना चाहिए वो 40,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात आपके घर पे आपके माँ है, पापा है, भाई है, तो सभी का इनकम जोड़कर बात हो रही है। आवेदक इससे पहले किसी प्रकार का किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया गया होना चाहिए। अगर आप किसी अन्य बैंक से लोन लिए हैं तो ये सब्सिडी लोन आपको नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं कि इस योजना में या इस लोन को लेने के लिए आपको किन किन कागजात की जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान से आप नोट कर लें। पहला है आधार कार्ड, फिर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आप किसी जाति बिलोंग से लेना चाहते हैं लोन, तो शुरू किए जाने वाले व्यवसाय का विवरण, मतलब आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में देनी पड़ती है। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। ध्यान रखें कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अटैच रहना चाहिए, लिंक होना चाहिए, ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप करवा लें, फिर आप बैंक में जाओ। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत जो मुख्य जानकारियाँ हैं जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी। तो आपको बता दें कि ये ट्रेनिंग आपको 10 से 15 दिन की दी जाएगी जो वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में होगी। आगे मन में सवाल आता होगा क्या आरक्षण मिलता है।
तो जान लीजिए कि सभी आरक्षित वर्ग को सरकार के नियमानुसार आरक्षण मिलता है। जिस तरह अन्य किसी विभाग में आरक्षण मिलता है उसी प्रकार इस लोन में भी आपको आरक्षण मिलता है। आगे बात करते हैं, जो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि बिजनेस लोन पर ब्याज कितना लगता है। बिल्कुल उठेगा, क्योंकि ब्याज हमें रिटर्न करना है। तो सही जवाब यह होगा कि लोन की ब्याज दर का निर्धारण कभी भी ये योजना तय नहीं करती है, बल्कि बैंकों के द्वारा ब्याज दर तय किया जाता है कि आप किस बैंक से ये लोन ले रहे हैं। उस बैंक का इस योजना के लिए कितना परसेंटेज पर वो लोग लोन मुहैया करा रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है। इस योजना का कोई ऐसा अपना फिक्स्ड स्कीम नहीं है, योजना नहीं है जिसके तहत ये बताया जा सके कि आपको कितना प्रतिशत ब्याज दर लगेगा। आगे मन में सवाल आता होगा कि लोन को कितने समय में वापस किया जाता है। बिल्कुल आता होगा सवाल ये कि आप जो पैसे ले रहे हैं कितने दिन में आपको वापस करना है। तो आप जान लीजिए कि लोन को वापस करने के लिए 7 साल तक का समय मिलता है आपको। ये 7 सालों में आप ये लोन भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या एनपीए होने पर लोन मिलता है? एनपीए मतलब आप समझते हैं, मतलब आपने बैंक से लोन लिया और उसको आप पेमेंट नहीं कर पाए, ये हो गया आपका एनपीए। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप जरूर जान लें कि ऐसा होने पर आवेदनकर्ता का किसी भी बैंक से लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक से लोन डिफॉल्ट हैं, अर्थात लोन डिफॉल्टर है, तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, जो मन में सवाल उठता है कि सब्सिडी कितना मिलता है। तो आप जान लीजिए कि आपको सब्सिडी यहाँ पर 10 से 30% तक की प्रदान की जाती है। अगला सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि ये योजना किसके लिए है। तो ये जान लीजिए कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं तथा युवतियों के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और आर्थिक रूप से कमजोर होने का मतलब आपको एक सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र के जरिए बताना होगा कि आपका फैमिली इनकम 40,000 से कम है। ये हुई आर्थिक रूप से कमजोर होने का सबसे आसान परिभाषा। अब बात करते हैं, जो मन में सवाल आता हो कि लोन के लिए क्या कुछ गिरवी रखना होता है। तो आप जान लीजिए कि नहीं, इस लोन के लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने के लिए या गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे मन में सवाल आता हो कि कितना लोन मिल सकता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो आप एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि आपको 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख मिल जाने से आप इस काम को कर पाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस योजना के तहत आपको कितने रुपए तक की लोन मिल सकती है। तो आप जान लीजिए कि इस योजना के तहत आपको 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन मिल सकता है। आगे बात करते हैं हम कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस सेक्टर में बिजनेस करता है या किस सेक्टर में बिजनेस के लिए लोन मुहैया कराता है। तो आप जान लीजिए कि पीएम रोजगार योजना के तहत इन सब सेक्टरों में आपको लोन मुहैया कराता है, जैसे खनिज आधारित उद्योग में, वन आधारित उद्योग में, कृषि आधारित और खाद्य उद्योग में, रसायन आधारित उद्योग में, इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत ऊर्जा के उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, लेकिन वस्त्र उद्योग में खादी वस्त्र को छोड़ के, और सेवा उद्योग। सेवा उद्योग मतलब कोई आप सर्विस प्रदान कर रहे हैं किसी तरह का, उस उद्योग में। आगे बात करते हैं कि ये योजना का आवेदन हम कैसे करेंगे, हम कैसे इसका एप्लीकेशन को भरेंगे या कहाँ भरेंगे। तो इस योजना के लिए ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकता है, ऑनलाइन अप्लाई करने का अभी तक विकल्प नहीं है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको मैं आगे बताने वाला हूं, जो वीडियो पर सुने अच्छे से कि ऑफलाइन कैसे अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट को लॉगिन करें। इसके बाद वेबसाइट से प्रधानमंत्री रोजगार योजना आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरिए। इसके बाद सभी जरूरी कागजात को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जिस आवेदन फॉर्म को आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसमें उस बैंक में ले जाकर जमा कर दीजिए। अब बैंक आपके बिजनेस लोन की जो आवेदक मिला है उसको उस आवेदन का जांच करेगा और आपको 1 सप्ताह बाद बताया जाएगा कि आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना से बिजनेस लोन मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। अब अंतिम चरण यह होता है कि आपका
प्रधानमंत्री रोजगार योजना का फॉर्म अगर मंजूर हो गया है तो आपके बिजनेस लोन का अमाउंट टेन्योर मतलब कितने दिन के लिए मिल रहा है और परसेंटेज ब्याज दर ये बताकर बिजनेस लोन को आपको बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको इस योजना के तहत ये लाभ मिल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस योजना को पूरी अच्छे से समझ गए होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस योजना का लाभ ले सकें।